डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट वन में जो हमने डिस्कस किया था वो वर्ड प्रॉब्लम से पहले, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तो ये सब था। अब आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 यहाँ से स्टार्ट होगा वर्ड प्रॉब्लम। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो ये एरिया और पेरीमीटर से है, इसके कितने कैटेगरी है ये हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिस्कस कर रखा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। मतलब फाइंड नहीं करना है आपको, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दे, यही है क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप एनरिचमेंट चाहते हैं तो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी आप देख सकते हो। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया दे रखा है तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर लिख दिया। और लेंथ कह रहा है ट्वाइस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ प्लस वन मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ। ठीक, करेक्ट बेटा। अब लेट तो करना पड़ेगा, या तो लेंथ को लेट करो या ब्रेड्थ को, तो हम ब्रेड्थ को लेट, क्योंकि फिर लेंथ अगर लेट करेंगे तो ब्रेड्थ फिर -1/2 फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, इसलिए हम लेट ब्रेड्थ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स, मीटर में, क्योंकि ये मीटर में आएगा, एक्स मीटर। देयरफॉर लेंथ इज 2x प्लस, हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारा 2x+1, है नहीं, मतलब हमने x लेकर के लेंथ बनाया, और ब्रेड्थ है x, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x² + x। ठीक, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 2x² + x = 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। अब आप जब तक जीरो नहीं करेंगे, 2x² + x -528, अब यहीं पे आप आंसर, क्योंकि यही आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, a² + bx+। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट। ठीक, अब ये है आपका नंबर से कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, पॉजिटिव इंटीजर कंजुकेटिव, तो लेट फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकेंड नंबर इज, कंजुकेटिव ही होता है, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो एक ऐड करेंगे तभी तो। हाँ, अगर इवन और ऑड है, तो इवन है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करेगा,
करना पड़ेगा 2x, फिर दूसरा इवन नंबर क्या आ जाएगा 2x+2। ऑड करना है तो 2x+1, फिर 2x+3, इस तरह से आएगा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं। ठीक। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x × x+1 = 306। प्रोडक्ट दे रखा है 306, ये गिवन है। तो ये आ जाएगा x² + x - 306 इक्वल, ये हो गया सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन्स मदर एज 26 ईयर, ये एज सेज का क्वेश्चन है। ये सारा आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखा था। क्या कहता है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। तो नाउ अगर प्रेजेंट एज, अगर रोहन का लेट लेट करना पड़ेगा ना, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years, then present age of Rohan's mother, Rohan's mother is, क्या कहता है 26 ईयर ओल्डर, यानी x + 26 years हो गया, प्रेजेंट एज है। अब कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ दर एज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी ये भी 3 साल बड़ा होगा। एज आफ्टर 3 years, एज आफ्टर 3 years, रोहन का क्या आ जाएगा, x + 3, रोहन, एंड एज आफ्टर 3 years रोहन्स मदर, रोहन्स मदर, x + 26 तो पहले से है, 3 और ऐड कर देंगे तो x + 20, x + 29, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, x + 3 × x + 29, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² + 3x + 29x + 87 = 360। तो ये आ जाएगा x² + 32x, ये +87 - 360, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर आ जाएगा x² + 32x - 273 = 0। ये आ गया थर्ड का आंसर। अब फोर्थ पार्ट, एक पार्ट इसका रह गया, फोर्थ पार्ट का आ जाएगा, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So let speed of train is x km/h. Speed of train is x km/h. अगर x स्पीड होगा तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम नॉर्मल स्पीड आया, डिस्टेंस दे रखा है 480, तो 480/x, ये आ गया नॉर्मल टाइम, नॉर्मल स्पीड तो नॉर्मल टाइम। और स्पीड कम हुआ, टाइम व्हेन स्पीड रिड्यूस, टाइम व्हेन स्पीड रिड्यूस, ये आ जाएगा 480/x - 3।
हो गया। अब कह रहा है कि x-8, 3 नहीं है, x-8। तो अब ये टाइम इससे ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 480/x-8 -480/x = 3। ये टाइम 3 ज्यादा है इससे। तो अब इसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। x-8, x ये आ जाएगा 480x -480x +480 × 8। 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840 = 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। और सच दैट को लो बोलो या और बोलो, कोई दिक्कत। ये आ जाएगा 3x² माइनस, ये और ये कट गया, 3x² -8x = 3840। ये आ जाएगा। ये 3 को अगर मैं इधर कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² -8x -1280 = 0। ये आंसर हो गया। अब एक्सरसाइज, ये हो गया एक्सरसाइज 4.1। अब 4 इसमें सॉल्व नहीं करना था। इसमें बस आपको वी नीड टू, देखो आप क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यहीं पे। अगर आप घर में इसका सॉल्व करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो आंसर आएगा इसमें पुट करके आप देख लेना कि सही है या नहीं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड टू नंबर्स। अब ये नंबर से रिलेटेड है। कुछ सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। तो सम 27 है, तो अगर लेट वन नंबर इज x, लेट वन नंबर इज x, देन अदर नंबर इज 27 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 - x इंटू x, प्रोडक्ट दे रखा है 182। 182 182, ठीक। अब आप, ये बन गया 27x -x² -182 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको लिखेंगे x² -27x +182 = 0। अब इसमें नंबर आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो अब सॉल्व करना होगा। तो दो नंबर ऐसा बताओ जिसका सम 27 हो, प्रोडक्ट 182 हो। अगर ये टाइम ज्यादा लग रहा है करने में तो हम डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है? b² -4ac। अगर आपको फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है ज्यादा, क्योंकि 182 का फैक्टर बहुत ज्यादा, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। डी 27 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 182। 27 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25 6 25। फिर और 26 का 676, ये आ जाएगा 729। अब करके देख लेना। 27 × 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 4 18, फिर 7 2 जा 14, 7 2 2 2 जा 4 1 5, तो 729 आ गया। और इसको करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 728, तो क्या आ गया? 1। तो डी आपका फैक्टर जरूर आएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, तो फैक्टर आपका जरूर आएगा। टाइम लगता वहां तो डी निकाल लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा?
फार्मूला पहले लिखना है, माइनस बी फार्मूला बहुत जरूरी है, √d/2 है। लिख दिया फार्मूला। अब वैल्यू रख दो, बी है -27, तो ये आ गया 27 प्लस माइनस √1/2। तो अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो 27 + 1 28/2 14 आ गया, नेगेटिव साइन लेंगे तो 13 आएगा। तो नंबर देखो 14 + 13 17, और एक 14 लेंगे तो दूसरा, दोनों का सम 27 है, तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर्स आर 14 एंड 30। बस हो गया, दो वैल्यू आया, अगर 14 लेंगे तो दूसरा 13 आएगा, अगर पहला 13 लेंगे तो दूसरा 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो लेट वन consecutive number is x, then other is x plus 1। कंसेक्यूटिव कह रहा है, तो according to question क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे, बाकी आप अगर फैक्टर से होता है तो फैक्टर से करो सॉल्व, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते। तो ये आ गया x² + x² + 1 + 2x, तो आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये x + a + b का होल स्क्वायर इज 365, 2x² + 2x + 1 - 365 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2x² + 2x - 364 इक्वल टू 0। अब देखो 2 सब में कॉमन है, डिवाइड कर दो, लिख दो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2, x² + x - 182 इक्वल टू 0। इसको आप खुद सॉल्व करना घर पे बेटा, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा, या क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज दिस, देन बेस हाइपोटेन्यूज इज दिस, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसमें क्या है, ये मतलब हम कंसीडर नहीं किए थे लीनियर इक्वेशन में, ये आपका आ गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर ये ए बी सी, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एंगल है तो ये एल्टीट्यूड, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सम ऑफ दिस AB² + BC²। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट तो वही है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, AB² + BC² इज इक्वल टू, ये लगाना है इस क्वेश्चन। अब क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो आपको यहाँ पे लेट बेस इज x, ये x ले लिया, तो ये आ गया x - 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x² + 49 - 14x + x² इज इक्वल टू 169। x² 2x² - 14x + 49 - 169 इज इक्वल टू 0। 2x² - 14x - 0 120 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x² - 7x - 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका फैक्टर निकालना ज्यादा आसान है,
12 और 5 ले लेंगे फैक्टर में, -12 लेना पड़ेगा और 5 सॉल्व अपने आप, क्योंकि जो छोटा होता है ना उसका दो टर्म लेना आसान पड़ जाता है, अगर ज्यादा है मतलब फैक्टर जिसका ज्यादा निकलता है तो उसमें फिर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन a day. It was observed on a particular day cost of production of each particle was 3 more than number of twice the number of article produced. Let number of article produce is x. तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या आएगा, वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल, वन आर्टिकल का क्या आएगा, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी 2x+3। ये कॉस्ट में आ गया, ये रुपीज में है और ये नंबर। तो अब कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, x टाइम 2x+3 इज इक्वल टू 90। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो ये आएगा 2x² + 3x -90 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व, 9×3 = 180, तो +3 आए 180 आए, ठीक है। तो 15 और 12 आएगा, जब 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और 15 प्लस में लाना है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बाकी आप ट्राई करें। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 खत्म। अब हम बात करेंगे 4.3। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, हर एक चैप्टर एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें थोड़ा सा डिजाइन टाइप का क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर, ये है 4.3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी तो आपने देख ही लिया, फर्स्ट सेकेंड वही रूट बताना है, इसमें दूसरे में की वैल्यू निकालनी। थर्ड में है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया। तो जिसमें पॉसिबल अगर कह रहा है तो आप सॉल्व करो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो ठीक है। लेट लेंथ कर रहा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेट ब्रेड्थ इज x, breadth is x, then length is 2x, तो x times 2x according to question x into 2x is 800। तो क्या ये पॉसिबल है, तो देख लेंगे। x² की वैल्यू 2x² - 800 इज इक्वल टू 0, x² - 400 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सीधे आप कह दो ना x² 400, तो x की वैल्यू प्लस माइनस माइनस तो होगा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में x की वैल्यू या जो भी वैल्यू आपको निकालना कभी नेगेटिव नहीं लेना है। तो एक 20 आ जाएगा, एक -20, तो 20 तो लेंगे नहीं, तो 20 मीटर और 40 मीटर बन जाएगा। एरिया करो ना 20/40, यस इट इज पॉसिबल। तो जो सॉल्व हो जाएगा पॉसिबल है, जो नहीं सॉल्व हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। जैसे इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अब क्या सिचुएशन कहता है वो देखो। इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज हमने एक्स ले लिया और जो भी है। इफ सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, तो लेट वन फ्रेंड्स एज प्रेजेंट, वन फ्रेंड्स present age is x, present age is x, then others present age is x years,
20 ईयर्स कह रहा सम, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक हो गया। अब क्या आता है कि 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4, 16, 20 - 4 - x, तो ये आ जाएगा 16 हो गया। 4 ईयर्स एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48। तो अकॉर्डिंग टू x - 4 into 16 - x is equal to 48। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। 20x 16 4 प्लस 20x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो 2 डिजिट लेना है जिसका सम -20 हो और प्रोडक्ट 1112। एक बार और देख लो इसको। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ठीक है, एक का एक्स लिया, दूसरे का 20 माइनस एक्स ले लिया, ठीक है बिल्कुल सही। 4 ईयर्स एगो, तो एक्स माइनस 4 इन ईयर्स वाज 48। तो अब 20 माइनस एक्स माइनस 4 करेंगे तो ये तो 16 माइनस एक्स आ जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे x की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, आ रही है तो सॉल्व करके बता दें। तो वो आप डी की वैल्यू निकाल के देख लो ना, डी की वैल्यू उसी से पता चल जाएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस 4। नो, नॉट पॉसिबल, ठीक लिख रहा था मैं, नॉट पॉसिबल, है ही नहीं पॉसिबल। जिसको जो सॉल्व नहीं होगा नॉट पॉसिबल, जो सॉल्व हो गया यस पॉसिबल। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। मतलब रेक्टेंगुलर पार्क अगर फिगर बना दो तो अच्छी बात है। पेरीमीटर 80 मीटर है तो हाफ पेरीमीटर हो गया 40। तो अगर मान लो एक एक्स लेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, 40 माइनस एक्स हो गया। एरिया इज 400 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट लिखना पड़ेगा सारा कुछ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x टाइम्स 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। यह आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 40x है, तो माइनस को प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सॉल्व हो रहा है या नहीं, सॉल्व हो जाएगा क्योंकि -20 - -40 हो जाएगा, तो -20 - 20 यस पॉसिबल। वैल्यू सॉल्व कर, तो ये बात हो गई आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो बाकी के जैसे एग्जाम्पल में है वो दे ही रखा है, आप ट्राई करोगे हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें।